हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं नई खबर। हमारा जीवन अनमोल होता है। जीवन जीने के लिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आते रहते हैं। उनका मुकाबला करना चाहिए और परेशानियों से कभी नहीं डरना चाहिए। जहरीला पदार्थ खाने से एक लड़की की मौत हो गई। यह घटना राजस्थान के कोटा शहर से एक दुखद खबर सामने आई है। कोटा में नीट की पढ़ाई करने वाली लड़की ने जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। राजस्थान के कोटा शहर से एक दुखद खबर सामने आई। वहां पर एक लड़की नीट यूजी की तैयारी कर रही थी। छात्रा की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह मामला संदिग्ध आत्महत्या का बताया जा रहा है। यह घटना कोटा के दादावाड़ी थाना क्षेत्र की है। मृत छात्रा की पहचान जूही पटेल के रूप में हुई है। वह जूही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली जूही ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जूही करीब 2.5 महीने पहले अपनी इच्छा से कोटा आई थी। जूही कोटा यूजी की तैयारी कर रही थी। 2.5 महीने पहले नीट की तैयारी के लिए कोटा आई थी। छात्रा जूही कोटा के बसंत विहार इलाके में किराए के मकान में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। दादावाड़ी थाना क्षेत्र प्रभारी बलदेव राम के अनुसार छात्रा स्वयं पढ़ाई कर रही थी और वो ऑफलाइन टेस्ट भी दे रही थी। गुरुवार शाम 11:30 बजे जूही ने अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर मौत हो गई। जहरीला पदार्थ खाने के बाद कुछ समय बाद जूही की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और जूही को उल्टियाँ होने लगी। यह देखा कि आसपास के अन्य सभी किराएदार और मकान मालिक तुरंत उसे न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए। रात जहरीला पदार्थ खाने के बाद बिगड़ी तबीयत जूही की अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जूही ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया। ये तो तैयारी कर रही थी, तो इसको ऐसे जहरीला पदार्थ खाने की क्या परेशानी हो सकती है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जूही ने ऐसे जहरीला पदार्थ खाने का गलत कदम कैसे उठाया, क्योंकि वो तो नीट की तैयारी करने के लिए गांव से कोटा आई थी। फिर भी उसने जहरीला पदार्थ क्यों खाया? क्या वजह हो सकती है इसका खाने की? क्या दिक्कत थी इसको ये जहरीला पदार्थ खाने की? ऐसे करके पुलिस अभी जांच कर रही है। जूही के पिता ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 8 बजे जूही से बात हुई और जूही से पूछा कि खाना खा लिया है और खाना पीना कैसे चल रहा है। तो बेटी से आखिरी बार बात हुई थी, वह ठीक से खाना पीना खा रही या नहीं। पिता के अनुसार बेटी ने असामान्य बात नहीं बताई।
फ़ोन पर किसी तरह की परेशानियां नहीं बताई या संकेत भी नहीं बताया। जूही एमपी से कोटा में नीट की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव सतरपुर से आई थी। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी संदिग्ध हलचल मचती हुई दिखाई दे तो हेल्पलाइन को तुरंत सूचित करना चाहिए और अपने करीबी को बताना चाहिए, क्योंकि ये आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और परेशानियां भी आती रहती हैं, लेकिन परेशानियों से डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि परेशानियों का सामना करना होता है, उसके बाद परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कोई भी अपनी परेशानियों को देखकर, अपने दिक्कत को देखकर अपना जीवन कभी मत खोना, क्योंकि जीवन अनमोल होता है। जीवन एक बार मिलता है, हर बार नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में हर खुशी, हर गम खुशी से गुजारना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि परेशानियों से डरने से आगे नहीं बढ़ा जाता है, क्योंकि परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। यह जीवन एक बार मिला है, इसे हंसकर जियो, इस जीवन को मुस्कुराते हुए जियो। इतना अनमोल जीवन है जो कभी मत खोना। जीवन आगे बढ़ने के लिए दिया है, लेकिन खोने के लिए नहीं दिया है। जीवन का मुकाबला करना सीखना चाहिए, लेकिन जीवन से हारना नहीं चाहिए। हार हमेशा होती रहती है, लेकिन हारने के बाद भी जीत अवश्य ही मिलेगी। इसलिए जो भी भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अपना जीवन अनमोल होता है, कभी अपने जीवन को मत खोना। और अपने आसपास कोई भी ऐसा करता हुआ दिख जाए तो उसको ऐसे बताना कि जीवन में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन परेशानियों का सामना करना चाहिए और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। डरने से कभी परेशानियाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि परेशानियों का सामना करने से ही परेशानी समाप्त होती है।